हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनित मैथ क्लास में। जैसा आपको पता है, हमने क्वेश्चंस फर्स्ट कर लिया था 3.1 का और आज क्वेश्चन सेकंड सोल्व करेंगे। हमें दिया हुआ अनुपात A1/A2 कोमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित संख्याएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। ठीक है ना। हमें दो इक्वेशन दी हुई होंगी, उनकी तुलना हमें इनसे करनी है। ठीक है ना। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमारा क्या है, व्यापक समीकरण है, उनसे उनकी तुलना करनी है और फिर हमें बताना कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर है या समपाती रेखाएं हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ये है, ये हमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है। ठीक है। क्या दिया हुआ, सेकंड का फर्स्ट हमें दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों की तुलना दो चर वाले रैखिक समीकरणों से करने पर क्या है हमारा रैखिक समीकरण, A1x + B1y + C1 = 0 और एक है हमारा A2x + B2y + C2 = 0। ठीक है ना। हमारे पास क्या है, दो ये समीकरण हैं, ये है हमारी व्यापक समीकरण। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो A1 है, A1 की वैल्यू ये फर्स्ट वाली से देखना है, फर्स्ट वाली को, सेकंड वाली से सेकंड वाली को। ठीक है। फर्स्ट है A1 की जगह कितना है 5, B1 की जगह कितना है -4, C1 की जगह कितना है 8। तो यहाँ हम लिख सकते हैं A1 = कितना लिखना है हमें 5, B1 = कितना दिया हुआ है -4, C1 = 8 ये दिया हुआ है और A2 = कितना है भैया 7, B2 = कितना है 6 और C2 = कितना है -9। ये हमको दिया हुआ है। ठीक है। तो हमें बताना कि ये क्या है, समपाती रेखा है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अनुपात में लिखना पड़ेगा। अनुपात में कैसे लिखेंगे, अनुपात में हम लिखेंगे A1/A2, सॉरी B2 लिख दिया, A2 और = B1/B2 = C1/C2। मैं A1 की वैल्यू रखूँगा तो A1 की वैल्यू है 5, A2 की वैल्यू रखूँगा तो 7 = B1 की रखूँगा -4 अपॉन में B2 की रखूँगा तो 6। हम यही चेक करेंगे क्योंकि अगले रख लो, चलो C1 की भी 8 और अपॉन -9। तो हमें सबसे पहले तो ये चेक करना कि जो A1/A2 है ये इक्वल है B1/B2 के या नहीं। तो है, नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के। अगर ऐसी कंडीशन है, ठीक है ना, क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है हमारी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन हो जाए तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो रेखाएं हैं वो क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यहाँ लिख देंगे हम उपरोक्त रेखाएं कौन सी, 5, यहाँ लिखा मैंने 5x - 4y + 8 = 0, 7x और +6y - 9 = 0। क्या है ये,
प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये करना था। समझ आया? तो ये इतना सा काम करना था, समझ आया होगा उम्मीद कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ऐसे ही इसके 2 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, वो भी हमको सोल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है सेकंड का, 1 मिनट। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। क्या है हमारे पास है 9x + 3y 9x + 3y + 12 = 0 इक्वेशन फर्स्ट। और एक है हमारे पास 18x + 6y + 24 = 0 इक्वेशन सेकंड। तो क्या करना है, हमको यही बताना है कि ये समांतर रेखाएं, समपाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो हम यहाँ लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों की तुलना दो चर वाले रैखिक समीकरणों से करने पर। क्या था 2 चर वाला रैखिक समीकरण? वो है हमारे पास a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। करो जरा तुलना। हमने देखना a1 की वैल्यू कितनी है भाई, a1 की वैल्यू है हमारे पास 9 और a2, b1 की वैल्यू है हमारे पास 3 और c1 की वैल्यू है मेरे पास 12। ऐसे ही a2 की वैल्यू देखनी, a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 24। ठीक है ना। अब हमको क्या करना, अनुपात में रखना है इनको। रखो जरा यहाँ अनुपात। क्या अनुपात हमारे हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 की वैल्यू रखेंगे, a1 की वैल्यू 9 है, a2 की रखेंगे 18 है, b1 की 3 है, b2 की 6 है, c1 की 12 है और ये 24 है। अगर मैं कट कर लूँ 2 आ जाएगा, कट कर लिया 2 आ गया, कट कर लिया 2 आ गया। तो हम लिख सकते हैं 1/2 = 1/2 = 1/2। जो तीनों कंडीशन है हमारी वो क्या है, इक्वल है। यदि ऐसा हो कि तीनों जो अनुपात हैं हमारे वो इक्वल आ जाए, ठीक है ना, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो कंडीशन क्या होगी हमारी, समपाती रेखाएं होंगी। कौन सी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं। यहाँ रख देंगे हम उपरोक्त रेखाएं कौन सी, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। क्या है भाई, समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। समझ आया? ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 6x -3y
प्लस 10 इजकल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है 2x माइनस वाई और प्लस के 9 इजकल टू 0 इक्वेशन सेकंड। ये दिया हुआ है। क्या करना है हमें? उपरोक्त समीकरणों की तुलना, यहाँ लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों की तुलना दो चर वाले रैखिक समीकरणों से करने पर। क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। यही तो है। तो यहाँ देखेंगे हम a1 की वैल्यू कितनी, a1 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू है 10, a2 की वैल्यू है हमारे पास 2 और b2 की वैल्यू है हमारे पास -1 और c2 की वैल्यू है 9। ये वैल्यू हम यहाँ से रख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, ठीक है, ये रखा। अब अनुपात क्या है? अनुपात है हमारे a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2। रखो जरा। a1 की वैल्यू कितनी है? 6 है जी। a2 की वैल्यू कितनी है? 2 इजकल टू b1 कितना है? -3 अपॉन -1, c1 कितना है? 10 अपॉन 9। इससे माइनस से माइनस कट कर दिया, इससे 2 3 जा 6 यानी 2 का पहाड़ा 3, तो अगर 3 अपॉन 1 इजकल टू 3 अपॉन 1 और इजकल टू 10/9। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि ये 2 तो पहले बराबर है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 नोट इजकल टू c1 अपॉन c2। ये करना था। अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में होगा क्या? जो रेखाएं होंगी वो तुम्हारी समांतर रेखाएं होंगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम उपरोक्त रेखाएं कौन सी? 6x माइनस 3y प्लस 10 इजकल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इजकल टू 0, 9 इजकल टू 0 समांतर रेखाएं हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चंस सेकंड हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चंस तुम्हें समझ आ रहे हो तो कृपया वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, ताकि और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए। क्योंकि मैं तुम्हें फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो कुछ मेरा भी फ़ायदा होना चाहिए ना। ओके।